सवेरे प्रातः काल सूर्योदय के समय पर यज्ञ प्रारंभ हो जाना चाहिए। जब तक धूप फैलती है, ठंडक पड़ती है, अपना घर का काम का वक्त होता है, दुकान खुलने का वक्त होता है, उस समय से सवेरे का कार्यक्रम तो वैसे समाप्त हो जाएगा। सायंकाल का एक और कार्यक्रम है, वो भी आपको भुला नहीं देना चाहिए। सायंकाल का कार्यक्रम क्या है? सायंकाल का कार्यक्रम ये है कि सायंकाल को कीर्तन किया जाए। कीर्तन, पुराने कीर्तन और हमारे कीर्तन में तो फर्क है। पुराने कीर्तन में तो केवल राम धुन हुआ करती थी। राम धुन, हरे राम हरे कृष्णा, बस केवल राम धुन होती थी। हमारे कीर्तनों में विचार और टिप्पणियाँ भी जुड़ी हुई हैं। भगवान का नाम भी है, भगवान के नाम के साथ में विचार भी जुड़े हुए हैं और टिप्पणियाँ भी जुड़ी हुई हैं। यानी यज्ञ के बाद में देव दक्षिणा दिया है तो उसमें कोई न कोई एक अपनी बुराई छोड़ी जाए और कोई न कोई एक अच्छाई बढ़ाई जाए। यह काम करना भी आवश्यक है। यही दक्षिणा है। दक्षिणा के लिए पंडित जी को 1000 रुपया देंगे और उनको 5 कपड़े देंगे और फलाने देंगे, नहीं, किसी पंडित को जरूरत नहीं है। ये सामूहिक यज्ञ है। देवता मिलकर के गए थे तो कोई रैली लेकर के थोड़े गए थे कि बसें भेजी जाएंगी और ठेले भेजे जाएंगे और उसमें देवताओं को इकट्ठा करके लाएंगे, उनको खाना दिया जाएगा, इसलिए छोड़े गए थे। देवता अपना सम्मान दे करके गए थे। तो इसमें यज्ञ में जो आदमी आएंगे, जो भी सामूहिक होंगे, जो भी हवन के मंत्र बोलेंगे, जो भी आहुतियाँ देंगे, वो सारे के सारे सहयोगी होंगे, सहकर्मी होंगे। इनमें से कोई पंडित नहीं होगा जो दक्षिणा के लिए आता है और ये पैसे की नौकरी के लिए आता है। पैसे की नौकरी की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन देवताओं को दक्षिणा देनी पड़ेगी। जिनको आपने बुलाया है, जिनसे आपने उम्मीद रखी है कि इंद्र देवता वर्षा करें, तो आखिर उनके चरणों पर फूल तो रखना चाहिए। पाद्यमर्घम आत्मनम, कुछ तो पूजन करना ही चाहिए आपको। तो वो पूजन करने की विधि में यही विधियाँ शामिल है कि आपको देव दक्षिणा के रूप में कोई न कोई अपनी एक बुराई त्यागनी पड़ेगी और कोई न कोई एक अच्छाई प्रारंभ करनी पड़ेगी।